बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, इससे पहले कि हम बल्ले के निशान पर होने वाली सियासत पे कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखें, मैं चाहता हूं कि चंद तीन बुनियादी चीज़ें, कुछ अहम पॉइंट्स आप ज़रा अपने जहन में सजा लीजिए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हम कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और एक हमारी हमेशा ऐसे ही कोशिश होती है, कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो और किसी भी गंभीर सब्जेक्ट को हम आसान बनाकर आपके सामने पेश कर दें। हमें पेश करना है, वी विल रिपोर्ट एंड यू विल डिसाइड कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उसका हम एहतराम करते हैं, आपके फैसले का। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की सियासत में जिसने भी फौज के कंधे इस्तेमाल किए, वो शख्सियत, वो पार्टी हमेशा के लिए बर्बाद हुई। ये हम माजी से लेके आज भी इसका मुजाहरा देख रहे हैं। ये एक ऐसा शजर ममनुआ है कि इसके नज़दीक जो भी गया उसके सारे ऐब जो है वो वाज़े हो जाते हैं, तो इनके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, देखिए, आप अपनी चालाकियों से और गन की क़ुव्वत से लोगों को ज़ेर कर सकते हैं, लेकिन आप उनका जहन नहीं बदल सकते। ये मुमकिन नहीं है। वो एक रूसी कहावत है कि आप घोड़े को खींचकर पानी के करीब ला सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। आप लोगों का जहन गन या चालाकी या पैसे के जरिए नहीं बदल सकते। पॉइंट नंबर 3, देखिए, सियासत में जो मौके से फ़ायदा उठाता है मुस्बत अंदाज से, वो आगे निकल जाता है। ये 3 बड़े बेसिक सी बातें हैं जो अपने जहन में रखिए। अब आइए इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्ले के निशान के बारे में जो हुक्म सादिर हुआ है कि पीटीआई 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए और उसकी रिपोर्ट जमा कराए। ये क्या ड्रामा, ये क्या हो रहा है? देखिए, हकीकत यह है कि पीटीआई ने इंट्रा इलेक्शन अपनी पार्टी में इलेक्शन कराए थे और इलेक्शन कराने के बाद जो है वो उन्होंने अपने आइन में, पार्टी के आइन में कुछ तरामीम की थी और उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ उठाया, अरे 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 अरे, ये आपने तरमीम कैसे कर दी? भाई, उनकी पार्टी की का आइन है, वो तरमीम कर सकते हैं। नहीं, उस पर अक्यूज़ करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये नापसंद है तो हम ये तरमीम वापस ले लेते हैं। उन्होंने वो तरमीम वापस ले ली और ये मुतमईन हो गए, ठीक है, मामला ठीक हो गया। अब उसके बाद इन्होंने उस पर फैसला करने के बाद 3 महीने से उसको रोका हुआ है। किस लिए रोका हुआ था? किसी मौके पे ये पत्ता इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, एक बात जहन में रखिए कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं सुल्तान राजा साहब, वो दामाद हैं सईद साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी होते थे नवाज शरीफ के। तो ये खाने पीने का जो सिलसिला पाकिस्तान में चला हुआ है ना, ये टॉप टू बॉटम ऐसे ही चलता है कि ये उसके दामाद हैं, ये उनके बेटे हैं, ये उनकी बेटी हैं, और वो एक दूसरे को रिकमेंड करते रहते हैं और गुलशन का कारोबार चलता रहता है। अच्छा, अब जो चैलेंज इन्होंने इस वक्त दिया है पीटीआई को तंग करने के लिए, उसको ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए। देखिए, सियासत में जब ज़रा सी भी तब्दीली होती है ना, तब्दीली की हवा चलती है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। उन पर नज़र रखना और उन मौक़ों को मुस्बत अंदाज से कौम के वसीतर मफाद में इस्तेमाल करना, ये जहानत है और ये सियासत है, और ऐसा करने में कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए कि 20 दिन का जो इन्होंने वक्त दिया है, इनको पता है
कि 20 दिन में उम्मीदवारों के वो कागजात नामजदगी भी दाखिल करने हैं, क़यादत जो है वो जेल में बंद है और सेकंड लेयर जो थी उसको पार्टी से निकलवा दिया है, बहुत सारे कारकुनान भी बंद हैं और इतने कम टाइम में ये काम कैसे करेंगे, तो ये इन्होंने एक चैलेंज दिया है। अच्छा, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है कि जिसको पीटीआई के लोग मीट ना कर सकें। बिल्कुल आप इसको मीट कर सकते हैं। देखिए, इस अंदाज से सोचिए, अभी तक इन्होंने आप पे हर चीज़ बंद की हुई थी, ना आप जलसा कर सकते हैं, ना कन्वेंशन कर सकते हैं, ना कहीं जमा हो सकते हैं, ना मुजाहरा कर सकते हैं। अब इस बहाने से जो इन्होंने कहा है 20 दिन में कीजिए, आप कन्वेंशन के ज़रिए पूरी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको समझिए, इसको गौर कीजिए। ये बहुत बड़ा मौका है जो इन्होंने दिया है, टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। ये इस वक्त आपकी जॉब है, इस मौके से फायदा उठाइए और भरपूर पैमाने पे एक ही वक्त में आप 2 काम कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उम्मीदवारों को स्क्रीन आउट करना है, उनके पेपर्स जमा होने हैं और ये इलेक्शन अगर कराना है तो साथ साथ आप उसको चैलेंज भी करेंगे, लेकिन इस बहाने से आप अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू कर सकते हैं और करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, 3 महीने से इन्होंने ये फैसला लिख के रखा हुआ था। इस पे कोई 500,000 सफ़े का फैसला थोड़ी लिखना था, 1 सफ़े में लिखा जा सकता था। लेकिन रुकवाया किसने? ताकतवर हलकों ने रुकवाया। और इन्होंने कहा हम इस पत्ते को ऐसे मौके पे खेलेंगे जहां पे हम इनका ये निशान जो है बल्ले का वो छीन लें। अच्छा, आप इससे ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने कमज़ोर लोग हैं। ये इमरान खान इमरानोफोबिया का शिकार हो गए हैं। लेट्स से दिस वे, एक नई टर्म इमरानोफोबिया। वो क्या है? उसका नाम ना लेना, उसकी तस्वीर ना दिखाना, उसका जिक्र ना करना, हो बल्ले से दूर रहना। और एक पोस्टिंग में लिखा हुआ था, लिखना नहीं चाहिए ऐसी बात, कि गंजे के सर पे बल्ला चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा, गंजा सर के बल चलेगा। ऐसी पोस्टिंग नहीं बनानी चाहिए, लेकिन काफ़ी दिलचस्प पोस्टिंग थी तो मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, अब इन्होंने ये 3 महीने का जो ड्रामा रचाया था और जिस वक्त पे इन्होंने पेश किया है, उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ है कि बल्ले का निशान जो है उसको फ्री में पब्लिसिटी मिली है और शहर शहर गांव गांव में दिलों और जहनों में एक चीज आपने स्टैंप कर दी है कि बस जैसे ही इलेक्शन हो, बल्ला जहां देखो वहां मोहर लगाओ। देखिए, पाकिस्तान में अक्सर मैं कहता हूं सियासी शऊर कम्युनिकेशन के इस दौर में बहुत आगे बढ़ गया है और अब ये उसको रोकना चाहें तो ये रोक नहीं सकते। देखिए, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एक शख्स, एक इमरान खान पर गोलियां चलवा दी और बाकायदा उसको 3 गोलियां लगी, लेकिन ये रब की बात को नहीं पहचान रहे, मर्जी को। रब ने उसे बचा लिया। उसके घर की दीवारें तोड़ दी, ठीक है ना। अच्छा, उसके घर के बाहर एक वो लड़का था जो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो मस्त किस्म का था, ज़रा ऐसा था, ज़रा उसके जहनी प्रॉब्लम थे, उसको डंडे मार मार के सर पे। अच्छा, वो मासूम समझ नहीं रहा था, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये समझ रहे थे पुलिस वाले कि हमें चढ़ा रहा है, उसको और मारते। इतने डंडे उसके स्कैल्प पे मारे सर के कि वो मर गया। अच्छा, ये सितम भी इन्होंने करके देख लिया, खौफ फैलाया। इन्होंने अरशद शरीफ को कीनिया में दौड़ा दौड़ा के मारा। इमरान रियाज की जबान काट दी। 180 मुकदमात, झूठे मुकदमात कायम कर दिए और हर मुकदमा ये हार रहे हैं क्योंकि हर मुकदमा झूठा है। और आज के दौर में आप बड़ी आसानी से इसको वाजे कर सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है, और उनके पास टीम भी अच्छी है और वो खुद भी बहुत दबंग है इमरान खान बोलने में। तो आज इनको समझना चाहिए कि डिवाइन गाइडेंस क्या कह रही है कि छोड़ दो ये जुल्म। अल्लाह ने उसको
सारी मतलब स्कैंडल्स ले आओ, झूठे सच्चे जो जी चाहे जिससे गड़वा दो, रब की मर्जी नहीं है। पाकिस्तान की नैया को वही बाहर निकालेगा। उसको बदनाम करते हैं, किताब लिखवा देते हैं, इंटरव्यूज दिलवा देते हैं, हर चीज गढ़ ली, लेकिन अवाम उसके साथ है। जब तक रब का हुक्म है अवाम उसके साथ रहेगी। अब ये वक्त आ गया है कि पार्टी के जिम्मेदारान जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को समझें, ये जो 20 दिन का चैलेंज दिया है, और अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो है उसका आगाज़ करें। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इन ताकतवर लोगों को दिखाने के लिए कि रब से डरो, उसके बाद रब की आवाम से डरो और पाकिस्तान का ख्याल रखो, इतना मत लूटो। आप शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को और अपने ख्यालात से नवाजिएगा। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, सब्सक्राइब करें, आप तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।